और ब्राह्मणों ने करा। और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को मिलाते हैं। समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात कुछ झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी। मैं तो सबसे ज़्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ बराबर, हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवान फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी उस समाज की अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमानित या छोटी बात कभी भी नहीं कहता। ठीक है, और ब्राह्मणों ने करा। और मैं रणजीत सिंह चौटाला को कहना चाहता हूँ, अभी समय सुधर जाओ और ब्राह्मणों का अपमान करना बंद कर दो। नहीं, ये ब्राह्मण है, ये इलाज कर देंगे और आने वाले चुनाव में आपका इलाज होने वाला है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसा कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज के लिए बड़ी बेतुकी बात कही, जिससे पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है। और आने वाले चुनावों में हिसार में मैं चाहता हूं कि पूरा ब्राह्मण समाज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के विरोध स्वरूप मतदान करे और उन्हें आईना दिखाने का काम करे। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने भी हमारे एक ब्राह्मण नेता को खड़े रथ से बेइज्जती करके नीचे उतारा था। जैसा कि बीजेपी के जो भी लीडर हैं, ब्राह्मण समाज की किसी भी तरह से वो इज्जत नहीं करते। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी क्षत्रिय बिरादरियों को आशीर्वाद स्वरूप एक दिशा दी है कि अच्छे कर्म करे, अच्छी नीति बनाए, अच्छे लोगों की भलाई के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो। लेकिन इन्होंने विशेष तौर से कल तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज उनको टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो समाज पूरे देश को, भारत देश को एक दिशा दिखाता है, उसको बड़ी गलत तरीके से उसने समाज को पेश किया है। हम घोर निंदा करते हैं। आगे आने वाले चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घोर विरोध करेंगे और उनके खिलाफ हम पूरा समाज एकजुट होकर हिसार इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ उतरेगा। रणजीत सिंह चौटाला का स्टेटमेंट आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ मंशावाइज नहीं कहा, ब्राह्मण समाज का मैं आदर करता हूँ, उसका जुबान मेरी पिछली रही। जैसा कि मेरे सुनने में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की मिसिज चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला खुद सुबह घर से निकलते हैं तो आधे जैसे औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, उस तरह उनके हाथ पे कलावा बंधा होता है। वो हर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते हैं, तिलक करवाते हैं। लेकिन आज उनका मेन इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, उसका वो एक पार्ट है। लेकिन वो इतना अपना होशोहवास खो चुके हैं। जो ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देता है, जो ब्राह्मण उनकी उज्जवल राजनीति की कामना करता है, लेकिन वो एक माइक के ऊपर अपने नंबर बनाने के लिए, जाटों के और अदर बिरादरी के वोट पाने के लिए ब्राह्मणों को गलत तरीके से पेश किया। ब्राह्मणों ने हमेशा देश को नीति और दिशा दी है, जिससे लोक भलाई के कार्य हुए हैं। सरसा का ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घोर विरोध करेगा और उनको एक एहसास करवाएगा कि ब्राह्मण समाज ने उनको जो आशीर्वाद दिया है वो आगे आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आज सार्वजनिक रूप से यह खुलासा हो चुका है कि ये रणजीत चौटाला हमेशा से ब्राह्मणों के खिलाफ है। मैं हिसार की जनता से और पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा, पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ कि रणजीत चौटाला का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और चुनाव में इसको आईना दिखाएं, पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें। जय भगवान परशुराम की। इन्होंने यह बात कही है, ब्राह्मण समाज के बारे में बोला है कि ये दंगे कराने वाले हैं। इन्होंने सब लोगों को बांट दिया। हम लोगों को हमेशा बसाते हैं, एकजुट करते हैं, हम दंगे को शांत करवाते हैं। लेकिन इसने रणजीत चौटाला ने हमेशा ब्राह्मण विरोधी सोच होने का परिचय दिया है और कहा है कि ये हमेशा दंगे करवाते हैं। इसलिए हम रणजीत चौटाला का विरोध करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं, 2 दिन का समय माफी मांग लो, नहीं ठीक नहीं रहेगी। रणजीत चौटाला जी, आज तो आपने ब्राह्मणों के बारे में गलत बोल दिया है, पूरा हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रणजीत चौटाला मुर्दाबाद। ऐसा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चौधरी देवलाल के परिवार में ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं। हालांकि जैसे भाई योगेश ने भी बताया कि वो मुझे पता है, मैं विटनेस हूँ, उनके घर में मंदिर भी है और एक पुरोहित उन्होंने परमानेंटली एंगेज किया हुआ है।
लेकिन पता नहीं, कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो किस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई वर्ष पहले इसी पार्टी के पूर्व सीएम ने एक ब्राह्मण नेता को कहा था किसी पर से इस तरह गला काट दूंगा, और उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। तो उसके चौधरी रणजीत सिंह को भी ये कहीं मुगालता हो। वैसे तो हरियाणा की परिस्थिति सबको मालूम है। चौधरी साहब मुझे लगता है कि निपटने के लिए वहाँ गए हैं, लेकिन हमारे गले क्यों पड़ो यार। मान लो अगर आपकी स्थिति किसी तरह से कोई सुदृढ़ होती है तो आप पॉजिटिव वे में रह के बात करो। तो मैं इस बात को बड़ा कंडेम करता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और आज जो माफीनामा उन्होंने दिया है वो भी शब्दों की लिपा पोती है। हमसे बेहतर शब्दों से कोई नहीं खेल सकता। उन्होंने ये कहा है कि मैंने गलत नहीं कहा, मेरे शब्द वापस लेता हूँ। कम से कम उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ अगर किसी भावना को चोट पहुंची है, किसी समाज की भावना को। तो मैं एक बार फिर सर्व समाज से आग्रह करता हूँ, और खास करके मेरे जाट बिरादरी के भाइयों से, कि किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति किसी दूसरी बिरादरी के अपमान के लिए कुछ कहता है तो सबसे पहले उस बिरादरी का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपने ऐसे बेलगाम घोड़ों पे लगाम लगाए। तो मैं एक बार फिर सारे समाज से कहता हूँ कि जो चौधरी साहब ने, अब वो ये कहें कि मेरी टंग स्लिप होगी, जो मर्जी होगी, क्योंकि वो वैसे उम्र दराज है, हमें ही पता है, एज नियरिंग 79, लेकिन जिस पार्टी में वो गए हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसी पार्टी के विचार को, क्योंकि ये जो पार्टी है, कहने को जो मर्जी कहें, लेकिन पिछले सालों से हम महसूस कर रहे हैं कि ब्राह्मण लीडरशिप को भी ये किनारे करते जा रहे हैं। और ब्राह्मण, मुझे लगता है कि इस पार्टी में जितना ऊर्जा ब्राह्मण ने दी है वो किसी और जाति ने नहीं दी। लेकिन या तो उन वोटों को गारंटीड मान रहे हैं, या चौधरी साहब को पता लग गया कि अब 2 भूमि पीछे पड़ गई और तेरी क्या स्थिति होने वाली है, तो ब्राह्मणों ने गले लग के उसका टिकट टुकड़ी हो जाए, ब्राह्मण अगर सड़कों पे आ जाए तो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण जो है वो गुड़ है, वो तो कहीं भी गिरता है तो कुछ लिपट के आता है साथ। और पूरा समाज जो है वो ब्राह्मण की तरफ देखता है। ब्राह्मण टॉर्च भी रहे सदियों से, आज से नहीं है। और चाणक्य ने जिस प्रकार अपनी बौद्धि खोली थी, तो हरियाणा के ब्राह्मणों को ये मजबूर ना करे चौधरी साहब। और ये खास करके ये जो पार्टी जो है जिसने ऐसा सोच रखे है कि ये कहाँ 400 पार की बात करते हैं, अगर ये हालात रहे, पूरे देश की स्थिति आपके सामने है, कहीं 400 पार 2004 ना हो जाए। तो मैं एक बार फिर रणजीत सिंह चौटाला जी से आग्रह करता हूँ, क्योंकि कोई भी राजनेता जब किसी एक बिरादरी के टारगेट पे आ जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं एक बार फिर चौधरी साहब से आग्रह करता हूँ, कम से कम अपने शब्दों के साथ ऐसा बोले जिससे समाज शांत हो। तो मैं एक बार इस मामले में आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम चौधरी साहब ये कहें कि मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे, बिल्कुल प्रेस रिलीज कर दे। आज वीडियो मैंने देखा, अभी वीडियो मेरे को भेजा किसी साथी ने, तो उसमें मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट दैट स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये ब्राह्मण की ताकत को वो ना ललकारें। ये वो जाति है, ये वर्ग है जो समाज का टॉर्च बीरर है, और पूरा समाज हमारे से बंधा हुआ है। जो सर्वा भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है, तो दूसरी जातियां भी ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिला के चौधरी साहब को बखूबी निपटा देंगे। मैं रणजीत सिंह चौटाला को कहना चाहता हूँ, अभी समय सुधर जाओ और ब्राह्मणों का अपमान करना बंद कर दो। नहीं, ये ब्राह्मण है, ये इलाज कर देंगे और आने वाले चुनाव में आपका इलाज होने वाला है। और हम ब्राह्मण समाज की तरफ से कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी माफी मांगो। पंडित विजय शर्मा, ब्राह्मण खाप हरियाणा का वरिष्ठ उप प्रधान होने के नाते और भगवान परशुराम आर्मी का संस्थापक होने के नाते, चौधरी रणजीत सिंह जी जो है वो सुबह मंदिर में ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं 30 वर्षों से। तो उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो अपने बयान वापिस ले और सार्वजनिक माफी मांगे, वरना इनके परिणाम हमें तो जो है गायत्री जप करके हम किसी को अगर जल का छींटा भी बैठे दे देंगे तो उसका भी नाश हो जाएगा। इसलिए हमें कोई ज़्यादा आंदोलन करने की जरूरत नहीं, तब भी कर देंगे ऐसा कि उनको जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं इतने वर्षों से उनको जानता हूँ, वो अपने घर के अंदर ब्राह्मण रसोइया नहीं रखते, इतना सम्मान करते हैं। ये गलती उनसे कैसे हुई, उनसे मैं निवेदन करता हूँ पुनः माफी मांगे सारे समाज से। जय दादा परशुराम।